बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 21 जून है। सबसे पहले जी इद्दत निकाह केस और उसमें आज जो रिमार्क्स दिए गए सेशन जज की तरफ से जस्टिस अफजल जो मजूका साहब हैं, उन्होंने जो आज कहा है, बाकायदा उन्होंने कह दिया कि जी अगर नेक्स्ट समात के ऊपर आप लोग ना आए या आपके वकला ने कोई भी उज़र पेश किया है कि जी हमें टाइम नहीं मिला, हमें ये हो गया, हम दोबारा जो है दलाइल देना चाहते हैं, या हमारे वकील साहब आज जो हैं बीमार हो गए हैं, तो मैं रिकॉर्ड देखते हुए फ़ैसला सुना दूंगा, क्योंकि मुझे ये फ़ैसला सुनाने का हुक्म है, मेरे पास इतना ही टाइम है। 25 जून को मरकज़ी अपील भी समात के लिए मुकर्रर है। और आज जो है वो क्या सारी समात हुई, सलमान अकरम राजा ने क्या दलाइल दिए, उन्होंने बाकायदा जो है एक बयान भी पढ़ के सुनाया है। गवाह ने जो बयान दिया हुआ था, तो उसके ऊपर जो खबर मानिका के वकील थे, उन्होंने कहा कि जी ये बयान आप ना पढ़े, इसमें कुछ गैर मुनासिब अल्फाज हैं, तो यहाँ औरतें भी बैठी हुई हैं। तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने क्या किया, और फिर जज साहब जो थे वो कैसे इस सारे मरहले को देखते रहे, और उन्होंने उसके बाद क्या रिमार्क्स दिए वो आपके सामने रखेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज फिर जी ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं और MI की जो डायरेक्टर हैं, उनको जो है दोबारा से आड़े हाथों लिया है। आज वो जो है आज़ाद कश्मीर के एक शहरी खालिद खुर्शीद लापता हैं पिछले तकरीबन 18-19 दिन से। तो उनको क्यों लापता किया गया, आज उस केस की समाअत थी, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, बड़े अहम रिमार्क्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जी पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने रात को काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठकर बता दिया कि जी जनरल बाजवा साहब के साथ डील कैसे हुई, PMLN ने किस तरह बूट पॉलिश किए। जो मरियम नवाज साहब का क्लिप आज शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया देखा हो, तो वो सारा दिन यही चल रहा है कि मुझे पता है कि अगर मुझे भी वो तरीका आता है कि जाकर जो है बस उसमें आपको जो है अपनी इज्जत नफ्स को मजरू करना पड़ता है, और आप जो है जाकर उनसे कहें कि जी हमें लेकर आए, हमारे साथ डील करें। यानी कि एक वो पुराना उनका इंटरव्यू का क्लिप है। तो साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बता दिया कि जनरल बाजवा के साथ जो डील हुई, मैं जनरल बाजवा के साथ किसके बिहाफ पर मिलने जाता था, मुझे कौन भेजता था, और उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। पंजाब में 21 जून से 27 जून तक जी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। क्या इमरान खान 25 या 26 जून को रिहा होने जा रहे हैं? बड़ी अहम खबर है जी, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आज़ाद कश्मीर के जो शहरी ख्वाजा खुर्शीद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया समाअत करते हुए कि पुलिस और FIA की रिपोर्ट आ गई है, वजारत दिफा की रिपोर्ट कहाँ है। नुमाइंदा वजारत दिफा ने बताया कि हमें कल नोटिस मौसूल हुआ है, थोड़ा वक्त दे दें। जस्टिस अख्तर मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ISI और MI के सेक्टर कमांडर से कहें अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा करवाएं। सेक्रेटरी दिफा को तो पता ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है। दोनों अफसरान के दस्तखत के साथ पीर को रिपोर्ट अदालत में पेश करें। दस्तखत के साथ रिपोर्ट इसलिए ले रहे हैं कि इसके नताइज होंगे। अगर गलत बयानी की जाएगी और अगर बंदा हाजिर नहीं होगा, और अगर ये कह दिया जाएगा कि जो बंदा हमारे पास नहीं है, और फिर बंदा अचानक से कहीं से आ जाएगा और बंदे का बयान लेने के बाद बंदा कहता है कि जी मुझे तो इन्होंने उठाया हुआ था, तो फिर वो जो दस्तखत किए हुए होंगे, जो रिपोर्ट होगी, उसके बाद फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर गलत बयानी कोई भी करेगा अदालत में, वो सेक्टर कमांडर हो, वो ISI का बंदा हो, MI का बंदा हो, वो पुलिस का हो, वो IG हो, वो कोई भी हो, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे जितने भी हैं, उनका कोई भी बंदा मेरी अदालत में गलत बयानी करेगा और गलत रिपोर्ट पेश करेगा, और उसको मेरे पास साबित हो जाती है वो चीज़, तो फिर उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। आज बाकायदा उन्होंने ये बता दिया। उन्होंने कहा कि पीर के दिन शहरी खालिद खुर्शीद को 21 दिन हो जाएंगे। अगर इसके खिलाफ कोई मुजरमाना फेल है, उसने कोई ऐसा काम किया है, तो उसको लाकर अदालत में पेश करें, सबूत दें, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा नहीं किया, तो फिर जिन्होंने इसको उठाया है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये जी आज ज़बरदस्त किस्म की जो है उन्होंने रिमार्क्स दी हैं और समाअत की है। जैसे मैंने कल भी कहा कि जी अदलिया जिस तरह अपनी स्पेस वापस ले रही है, अगर अदलिया हमारी पाकिस्तान में आइन और कानून को ही नाफिज कर देना जी, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे, सारी पाकिस्तानी अवाम, जो जो बंदा, वो पाकिस्तानी अवाम हो जी, वो कोई भी अदारा हो, जो जो बंदा अपनी हदूद से बाहर है, तमाम चीज़ें जो है अपनी हदूद में वापस चले जाएंगी, और पाकिस्तान जो है वो एक डगर के ऊपर चल जाएगा। ये जितना भी बिगाड़ पाकिस्तान में पैदा हुआ है पिछले 75 साल में, ये सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की जो हुक्मरानी है वो नहीं है। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान में कुछ परसेंट इशराफिया जो कि इस मुल्क के वसाइल के ऊपर काबिज है, उनके इंसाफ जो है घरों की लौंडी बना हुआ है, और पाकिस्तानी आम आवाम जो है उससे कोई पूछता ही नहीं है, उस बेचारे को जो है टांग दिया जाता है। तो सिर्फ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो जाए पाकिस्तान में, सारा पाकिस्तान जो है वो ऑटोमेटिकली
डगर के ऊपर आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि इद्दत केस में आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने जो रिमार्क उन्होंने कहा कि सज़ा मअतली दरखास्तों पर समाज जो है 25 जून तक मुलतवी कर रहा हूँ। 27 जून से पहले सज़ा मअतली की दरखास्तों पर फैसला करना है। अगर फिरिकैन में कोई भी ना आया तो रिकॉर्ड देकर फैसला कर दूंगा। 25 जून को मरकजी अपील पर भी समाअत जो है वो करनी है और वो मुकर्रर है। सलमान अकबर राजा ने दलाइल का आगाज़ करते हुए गवाह लतीफ़ का बयान, जो कि खबर मानिका की तरफ से गवाह था, पढ़ने लगे तो खबर मानिका के वकील ने कहा, जाहिद आसिफ ने कहा कि इस गवाह के बयान को जो है आप ना पढ़ें, इसमें कुछ नामुनासिब चीज़ें हैं। अगर ये ना पढ़ें तो मुनासिब होगा, तो क्योंकि औरतें भी कमरा अदालत में बैठी हैं। सलमान अकबर राजा ने कहा कि औरतों का ख्याल आपको पहले करना चाहिए था, ये बयान पहले भी पढ़ा गया है, अब मैं भी पढ़ूंगा। असल में बताना चाहता हूँ कि शिकायत कुनंदा खबर मानिका का किरदार क्या है। फिर शाहजेब खानजादा के साथ जो खबर मानिका का इंटरव्यू था पुराना, वो भी चलाया गया, जिसमें वो अपनी बीवी बुशरा बीबी जो है उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, इमरान खान की भी तारीफ़ें कर रहे थे। इवन कि जब उनकी तलाक हुई उसके बाद भी जो है, जब इमरान खान से शादी हो गई तो जो है खबर मानिका का इंटरव्यू लिया गया था, वो भी चलाया गया, जिसमें वो कह रहे थे जी वो बड़ी परहेजगार औरत है। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी का जो एक फतवा है निकाह के हवाले से, और जो औरत से पूछा जाता है कि जी आपकी इद्दत पूरी हो गई है, वो भी बताया गया। तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि 39 दिन में, और वैसे भी ये कहा गया कि उसमें कि अगर औरत, और ये हमारा इस्लाम भी कहता है जी, बिल्कुल वाज़ेह है कि औरत से पूछा जाएगा उसकी इद्दत का। अगर औरत कह देती है कि उसकी इद्दत पूरी हो गई है तो उसके बाद उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसका सारा का सारा ज़िम्मा जो है वो औरत के ऊपर है। तो यहाँ पाकिस्तान में केस हो गया है। वैसे ये पहला केस है जी पाकिस्तान में इस नौइयत का, क्योंकि ये इमरान खान था तो उसको तोड़ना था, उसके खिलाफ गंद उछालना था, ताकि अवाम जो उसके साथ खड़ी है वो पीछे हट जाए। तो बहरहाल ये जी आज जो है अदालत की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि 25 जून तक अगर आप लोग मैं दोबारा समाअत करूंगा, और अगर ना पेश हुए वकला जो खबर मानिका के हैं, या कोई उज़र पेश किया गया, तो मैं फैसला कर दूंगा, फिर मत कहिएगा। अब आ जाते हैं कि जी साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं, जो कि गवर्नर सिंध रह चुके हैं, उन्होंने रात को प्रोग्राम में बैठकर काशिफ अब्बासी की कहा कि जी जनरल बाजवा से जो मैं खुफिया मुलाकातें करता था वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कहने के ऊपर था, वो मुझे स्पेशल जो है कहा जाता था। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैंने जितनी भी खुफिया मुलाकातें की हैं जनरल बाजवा से, मुझे ये स्पेशल जो है कहा जाता था कि शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का नहीं पता चलना चाहिए, यानी कि आपने हमारी डील सेट करनी है। शहबाज शरीफ को बिल्कुल बेशक जो है वो फट्टे पे चढ़ा दें, शहबाज शरीफ को जो है रगड़ा लगा दें, शहबाज शरीफ के केसेस बना दें, इसको जेल में डाल दें, इसकी कोई फिक्र नहीं है। आपने सिर्फ डील करनी है तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ की करनी है। फिर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये जो कुछ भी हुआ, रजीम चेंज हुई, इसके पीछे जनरल बाजवा थे। नवाज शरीफ साहब की डील हो चुकी थी उनके साथ, और मरियम नवाज की भी डील हो चुकी थी। तो ये सारा उसी डील का जो है शाखसाना है। कोई इलेक्शन में इलेक्शन नहीं करवाने थे, ये इमरान खान को जो है बिल्कुल क्रश करना चाहते थे। सारा उन्होंने जो है तफसीली इंटरव्यू दिया। तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, और जो अगर जो है कबूतर उड़ाए जा रहे थे कि जी अवाम जो है मुझे बड़ा वेलकम करेगी, तो अब जो कुछ सामने आ चुका है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, जो कहा जाता था कि जी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हुआ है। हालांकि शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा कि जी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से हुआ था। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट भी कैसे कह सकती है कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, हमें पॉलिटिकल हो चुके हैं। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें जी खुलकर सामने आ गई हैं। और अब मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को जो है और शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत में बैठना चाहिए, क्योंकि जितने सबूत उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ और जो जो कुछ वो करके आए हैं, और जिस तरह फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई है, वो किसी से ढके छुपे नहीं। अगर अखलाकी जुर्रत है तो मेरे ख्याल इस्तीफ़ा देकर जो है शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को जो है वो घर बैठ जाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। और बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई जी बजट के ऊपर, लेकिन मुलाकात जो है वो नतीजा खेज़ नहीं रही। ये बजट का मामला नहीं है जी, सिर्फ पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमें पंजाब में जो है वो थोड़ी स्पेस दी जाए, हमारे एमपीज़ को जो है वो बजट दिया जाए, ताकि वो अपने हलकों में लगाकर जो है कुछ वोट इकट्ठे कर सकें, और हमारी पंजाब में जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके पीपल्स पार्टी की। ये सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनको ये नहीं है कि जी बजट के जरिए जो है अवाम के ऊपर इतना बड़ा शफून मारा गया, अवाम जो है रुल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग है पीपल्स पार्टी की, इसके अलावा कुछ नहीं है। 21 जून से 27 जून तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी पंजाब में। आज पीटीआई ने जो है वो एहतजाज का ऐलान भी किया हुआ था, पुरअमन एहतजाज, लेकिन नहीं निकलने दिया गया। जहाँ भी रैलियाँ निकली तो पंजाब पुलिस जो है वो पहले ही पहुँच गई। अब 21 जून से 27 जून तक इसलिए दफ़ा 144 नाफिज की गई कि 25 जून को अगर फैसला आ जाता है इमरान खान के हक़ में, जो कि 99% चांसेस हैं कि इमरान खान के हक़ में ही आना है, तो फिर जो है बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए ये दफ़ा जो है नाफिज की गई है, दफ़ा 144। इमरान खान साहब जी बाहर आ रहे हैं,
अब 25 जून को आते हैं, ये इससे थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, कोई और मुकदमा इमरान खान के ऊपर नहीं बना, और अगर कोई बन भी जाता है तो उसमें सज़ा नहीं दी जा सकेगी। और जितने भी मुकदमे ऑलरेडी बन चुके हैं जिनमें सज़ाएं हो चुकी हैं, तो वो यही मुकदमे हैं। अगर इद्दत निकाह केस में 25 जून को सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान 100% जो है बाहर आ जाएंगे। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स का दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और संग का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।